Hello children, this is रेशमा साइंस क्लासेस. वेलकम ऑल ऑफ़ यू. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. द टॉपिक इज़ द फोर्स. हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फोर्स के बारे में सीखा और इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में सीखा और इस वीडियो में दैट मीन्स इन द पार्ट 2 वी विल लर्न अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस. इस वीडियो में हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब संपर्क बल के बारे में सीखेंगे. तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्सेस. A force which is applied on an object by another object which is in direct contact with it is termed as a contact force. Frictional, muscular and mechanical forces are the examples of contact forces. तो contact forces इसका मतलब है संपर्क बल. ये क्या होता है? जब हम किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु पे बल लगाते हैं डायरेक्ट संपर्क के द्वारा, डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा, तो इसे कांटेक्ट फोर्सेस या संपर्क बल कहा जाता है. जैसे एग्जांपल्स है फ्रिक्शनल फोर्स दैट मीन्स द घर्षण बल, मस्कुलर फोर्स दैट मीन्स पेशीय बल और मैकेनिकल फोर्सेस मतलब यांत्रिक बल. ये कांटेक्ट फोर्सेस संपर्क बल के उदाहरण हैं. चलिए हम लोग मस्कुलर फोर्स मतलब पेशीय बल के बारे में जानते हैं. फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ लिविंग बींग्स आर नॉन एज द मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स इज यूज्ड इन वेरियस डेली एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, लिफ्टिंग लोड एट्सेट्रा. जब हम लोग अपने मांसपेशियों का उपयोग करते हुए किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो इसे मस्कुलर फोर्स कहा जाता है. यह बहुत सारे हमारे डेली एक्टिविटीज़, दैनिक कार्यों में उपयोग होता है जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, लिफ्टिंग लोड, किसी भी सामान को उठाना, किसी चीज़ को पकड़ना, इन सारे कामों में जो बल लगता है उसे मस्कुलर फोर्स या पेशीय बल कहा जाता है. जैसे हम लोग अगर एक नींबू को निचोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नींबू पे बल लगाते हैं और तभी नींबू से रस निकलता है. तो ये नींबू को निचोड़ना ये एक मस्कुलर फोर्स का उदाहरण हो सकता है. यहाँ इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि हाथों के द्वारा हम इस स्पंज के टुकड़े पे बल लगा रहे हैं. ठीक है. और इस चित्र में देख सकते हैं कि एक लड़का बॉल को दीवार पे हिट कर रहा है. तो इन दोनों कार्यों में, इन दोनों में हम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों का उपयोग कर रहे हैं, अपने मसल्स का उपयोग कर रहे हैं. तो इस तरह से ये मस्कुलर फोर्स का उदाहरण हो सकता है. इस चित्र में यह बच्ची अपने हाथों का उपयोग करते हुए इस ट्यूब पे बल लगा रही है, टूथपेस्ट के ट्यूब पे बल लगा रही है जिसके द्वारा ये टूथपेस्ट बाहर निकल रहा है. तो ये भी उदाहरण है मस्कुलर फोर्स का. इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये लड़का अपने पैरों का उपयोग करते हुए इस बॉल को हिट करता है, इस बॉल पे बल लगाता है. तो यहाँ भी ये लड़का अपने मांसपेशियों का, अपने पैरों की मांसपेशियों का उपयोग कर रहा है. सो ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे उदाहरण मस्कुलर फोर्स या पेशीय बल के उदाहरण हैं. कॉन्टैक्ट फोर्सेस का दूसरा टाइप है फ्रिक्शनल फोर्सेस. इसका मतलब है घर्षण बल. The force exerted by the surface in contact with each other in order to oppose the motion of a moving body is known as the frictional force. For example, when we apply force on the ground backward, the ground offers frictional force on the feet which help us to move ahead. जब हम लोग किसी सतह पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, तो दूसरी सतह
गतिशील वस्तु के विपरीत या उल्टी दिशा में बल लगाती है। इसे ही फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल कहा जाता है। जैसे जब हम लोग ज़मीन पे चलते हैं तो क्या होता है, हमारे पैरों के द्वारा ज़मीन पे एक बल लगाया जाता है और ज़मीन भी हमारे पैरों पे बल लगाती है, लेकिन यह हमारे गति के विपरीत दिशा में बल लगाती है और इसके कारण ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। इसे ही फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल कहते हैं। आइए हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। ये लड़की इस बॉक्स पे बल लगाती है और यह बॉक्स ज़मीन की सतह से सटा हुआ है। जब यह इस पे बल लगाती है तो क्या होता है, ये आगे की दिशा में बढ़ता है, गति की दिशा में बढ़ता है, लेकिन ये ज़मीन की सतह या इस बॉक्स पर और इसके पैरों पे विपरीत दिशा में बल लगाती है, इस दिशा में, ठीक है, जिसकी वजह से ये लड़की आगे बढ़ पाती है और ये बॉक्स आगे सरक पाता है। गति की दिशा इस तरफ है और ये घर्षण बल की दिशा ये हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। और इस बॉक्स की सतह या फिर इस लड़की के पैर और इस ज़मीन की सतह, इन दोनों सतहों के बीच में घर्षण बल, ठीक है, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करता है। अगला है मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल। The force applied by a machine is known as mechanical force. A mechanical force involves contact with another object. An example of a mechanical force is pushing of a door by someone. The person's hand makes direct contact with the door and applies force to it. यांत्रिक बल, जब हम लोग किसी मशीन पे बल लगाते हैं और उस मशीन के द्वारा कार्य होता है तो ऐसी स्थिति में उस बल को मैकेनिकल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। और यह संपर्क के द्वारा, हमारे पैरों के द्वारा मशीन्स पे, हमारे हाथों के द्वारा मशीन्स पे डायरेक्ट कांटेक्ट या संपर्क होता है, जिसकी वजह से बल लगता है और कार्य होता है। जैसे अगर हम लोग उदाहरण देखते हैं मैकेनिकल फोर्सेस या फिर यांत्रिक बल का, तो किसी के द्वारा जब दरवाज़ा खोला जाता है, पुश किया जाता है, तो क्या होता है, हम लोग अपने हाथों के द्वारा उस दरवाजे पे बल लगाते हैं, तब वो दरवाज़ा खुल जाता है। इसमें हमारे हाथों का डायरेक्ट संपर्क उस दरवाजे पे हुआ है और उस पे बल लगाया गया है, तभी जाके वो दरवाज़ा खुला है। अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के पैडल पे हम लोग अपने पैरों से बल लगाते हैं, जिसके कारण साइकिल चलता है, आगे बढ़ता है। इस स्थिति में यह एग्जाम्पल या उदाहरण मैकेनिकल फोर्स का हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने पैरों के द्वारा पैडल पे डायरेक्ट संपर्क करते हैं, जिसके द्वारा बल लगाते हैं, जिसके द्वारा साइकिल आगे बढ़ता है। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हम लोग इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप मेरे न्यू अपकमिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक यू।